तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट बी सियल्डेनी की बुक द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन से कुछ ऐसी अमेजिंग इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं ना, जिसके बारे में जानकर आप सच में शॉक्ड हो जाएंगे। ये बुक बेसिकली इस साइकोलॉजी पर बेस्ड है कि लोग आपको हाँ क्यों बोलते हैं, मतलब क्यों लोग आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए। आपका बिना टाइम वेस्ट करे चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो दोस्तों, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में मेनली 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि लोगों को ऑटोमेटिकली हाँ कहने के लिए लीड कर सकते हैं, और इन प्रिंसिपल्स की हेल्प से आप अपने इंप्रेशन को बेस्ट बना सकते हो और लोगों के मैनिपुलेशन से भी बच सकते हो। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। एल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। मतलब किसी भी सब्जेक्ट या फिर टॉपिक को जितना ज़्यादा हो सके आसान बनाकर समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी आसान नहीं बनाना चाहिए कि वो मीनिंगलेस ही हो जाए। देखो, हम ह्यूमन माइंड्स में पहले से ही कुछ फिट प्रोग्राम्स के टेप्स होते हैं और ये हमेशा हमारे लिए फायदे का ही काम करते हैं। मतलब कई सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर में पहले से ही फिक्स होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही पॉपुलर प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि अगर हमें किसी से हेल्प चाहिए और उसे हम अपना कारण बता देते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि वो हमारी हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि लोग हमेशा रीजन जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि क्यों हेल्प मांग रहा है, क्यों उसे हेल्प चाहिए। ऑथर इसे हमें एक एग्जांपल से समझाते हैं। लैंगर करके एक साइंटिस्ट थे जिसे अभी के लिए हम दिनेश मान लेते हैं। लाइन में लगे हुए दिनेश ने जल्दी से जीरोक्स मशीन का यूज करने के लिए अपने से आगे लगे हुए लोगों से एक छोटा सा फेवर मांगकर एक शॉक्ड फैक्ट शो किया। मतलब उसने अपने से आगे लगे हुए लोगों से ये पूछा कि मेरे पास कॉपी करने के लिए 5 पेजेस हैं, क्या मैं जीरोक्स मशीन का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में हूँ। इसमें जो रीजन और रिक्वेस्ट का इफेक्ट था ना, वो बिल्कुल कंप्लीट था। फिर लोगों से पूछने पर लगभग 74% लोगों ने उसे अपने से आगे जाने दिया। ऑथर कंपैरिजन करते हुए बताते हैं कि जब दिनेश ने दूसरी बार लोगों से रिक्वेस्ट करी तो कोई रीजन नहीं दिया, मतलब सिर्फ इतना बोला कि मेरे पास कॉपी करने के लिए 5 पेजेस हैं, क्या मैं जीरोक्स मशीन का यूज कर सकता हूं, आप मुझे अपने से आगे जाने दे सकते हैं, तो सिर्फ 60% लोगों ने ही उसे अपने से आगे जाने दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही रिक्वेस्ट के बीच में बिकॉज या क्योंकि का डिफरेंस था। मतलब कि उसने रीजन दिया कि मुझे हेल्प क्यों चाहिए, और ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। फिर तीसरी बार बिकॉज के डिफरेंस को दिखाने के लिए दिनेश ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उसने ये ऐड नहीं किया कि मैं जल्दी में हूँ, सिर्फ उसने इतना बोला कि क्या मैं जीरोक्स मशीन का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कॉपीज बनानी है। और इस बार जो आंसर आया था ना, रिजल्ट आया था, वो काफी ज्यादा शॉक्ड करने वाला था, क्योंकि 93% लोगों ने उसकी बात पर एग्री कर दिया था, उसे अपने से आगे जाने दिया था। लोगों ने सिर्फ क्योंकि या बिकॉज वर्ड पर ही फोकस किया। उन्हें ऐसा लगा कि उसने कोई रीजन दिया है, जबकि उसने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी ही नहीं थी। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो चीजें महंगी होती हैं वो हमेशा अच्छी होती हैं, उनके अंदर वैल्यू ज्यादा होती है। हम जितना ज्यादा पे करते हैं उतनी ज्यादा हमें वैल्यू मिलती है। जितनी चीज़ महंगी होती है उतनी अच्छी होती है। तो जब भी हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं ना, तो हम कोई भी अच्छी चीज़, महंगी चीज़ देखते हैं, तो हमारे दिमाग में जो परसेप्शन बैठा हुआ है ना, पहले से फिक्स हो रखा है कि जो चीज़ महंगी है वो अच्छी ही होगी। भले ही रियलिटी में अगर हम देखें उसके और भी फैक्टर्स पर ध्यान दें, सिर्फ प्राइस पर ध्यान ना देकर और भी चीज़ों पर, क्वालिटी पर, उसके मटेरियल पर, अगर हम उन चीज़ों पर ध्यान दें तो वो उतनी ज़्यादा हमें वैल्यू नहीं दे रही होती जितना कि उसका प्राइस होता है। लेकिन जो हमारे परसेप्शन, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना, कि जो चीज़ महंगी होती है वो अच्छी ही होती है, जितना हम पे करते हैं उतनी हमें वैल्यू मिलती है, उसकी वजह से हम उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक लॉ है कि महंगी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। चैप्टर नंबर 2 है रेसिप्रोसिटी। जब भी कोई हमें कुछ देता है या फिर हमारे लिए कुछ करता है तो उसका बदला चुकाने के लिए हम फोर्सफुल महसूस करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑब्लाइज्ड महसूस करते हैं। ये रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल हमारी सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये शेयरिंग और कोऑपरेशन जैसी चीज़ों को हमारी सोसाइटी में लेकर आता है, और ये कंसेशन, फेवर या फिर गिफ्ट्स पर भी लागू होता है। यहाँ पर मैं बेसिकली उस फीलिंग की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर किसी से गिफ्ट मिलने पर पैदा होती है, कोई एहसान मिलने पर पैदा होती है। तो हमारे मन में ये आता है कि जल्दी से जल्दी हम उसका एहसान उतारें, उसे भी पार्टी दें, उसे भी गिफ्ट दें। इसीलिए तो फ्री कूपन, सैंपल्स और डोनेशन सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए जब भी कोई आपको कंसेशन या फिर छोटी चीज देने के बाद कोई बड़ी चीज लेने के लिए कहता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर आपको ना कहना है।
ऐसे आप इस तरह की सिचुएशन से बच सकते हो। हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, हर चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जब भी आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है या फिर सैंपल के तौर पर मिल रही है, तो आप ये सोचो कि सामने वाला फ्री में क्यों दे रहा है, कहीं वो आपको कोई बड़ी चीज़ तो नहीं बेच रहा है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं बेचना चाह रहा है। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कुछ प्रोफेसर्स ने ये पता लगाया, जब भी हमें कोई कुछ भेजता है ना, तो हम जल्द से जल्द उसे वो चुकाना चाहते हैं। मतलब जब भी हम किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हैं तो वो बदले में भी हमें गिफ्ट देना चाहता है। जब भी हम किसी को इनवाइट करते हैं तो वो भी हमें अपनी बर्थडे पार्टी में किसी फंक्शन में इनवाइट करना चाहता है। मतलब उसके अंदर एहसान की भावना पैदा होती है और वो जल्द से जल्द उस एहसान से मुक्ति चाहता है। यही रेसिप्रोसिटी का नियम है, इसीलिए थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना भी इसी रूल में आ जाते हैं। रेसिप्रोसिटी की वजह से ही हमारे मन में एक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है, जो कि हमारी पूरी सोसाइटी में फैली हुई है, और इसे ही हम आम भाषा में व्यवहार का लेन देन भी बोलते हैं। आपने अपने घर में सुना ही होगा कि जब भी कोई किसी के यहाँ से कार्ड आ जाता है ना, शादी वगैरह का, फंक्शन वगैरह का, तो आपके परिवार वाले ये बोलते हैं कि जब उन्होंने हमें फंक्शन में बुलाया है तो हमें भी उन्हें किसी फंक्शन में बुलाना पड़ेगा, शादी में बुलाना पड़ेगा। तो यही कहता है रेसिप्रोसिटी का प्रिंसिपल, कि जब भी सामने से कोई आदान प्रदान होता है ना, कोई लेन देन होता है, व्यवहार होता है, तो हमें भी व्यवहार निभाना पड़ता है। और जो लोग सोसाइटी में इस व्यवहार को नहीं निभाते ना, उन लोगों को मतलब सोसाइटी से बर्खास्त कर दिया जाता है, बुरा माना जाता है। अब अगर आप चाहें तो इसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जिस पर्सन को आप बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जो आपका क्रश है, तो उसके दिमाग में आपको कैसे चलना है, मतलब उसके दिमाग में कैसे एंटर करना है। पहले तो आपको उससे छोटे छोटे फेवर्स के लिए पूछना है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स देने, गिफ्ट्स देने। तो जब आप उसे गिफ्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स दोगे ना, तो रेसिप्रोसिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से वो भी आपको सामने से गिफ्ट्स और कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहेगा। आपके लिए कुछ करने की उसके अंदर फीलिंग्स पैदा होगी, वो आपका एहसान अपने ऊपर नहीं ले पाएगा। और जब वो आपके लिए कुछ करना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली आप उसके दिमाग में चलने लगोगे, उसके अंदर आपके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगेंगी। तो ऐसे आप उसे अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसीलिए ये लेन देन की प्रतिक्रिया जारी रखें। नेक्स्ट टेक्निक है द रूल ऑफ ओवर पावरिंग। रेसिप्रोकेशन का जो रूल है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। रेसिप्रोकेशन की हेल्प से ही हम दूसरों से हाँ करवा सकते हैं, अपना कोई भी काम निकलवा सकते हैं। ऑथर बोलते हैं कि ये रूल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, क्योंकि लोग ऐसा कभी भी महसूस नहीं करना चाहते कि वो किसी के कर्जदार हैं या फिर किसी ने उन पर एहसान किया है। और अगर लोग किसी को नापसंद भी करते हैं ना, तो भी उसके लिए वो रिएक्शन देंगे, क्योंकि वो कर्जदार होने से बचना चाहते हैं। और मर्चेंडाइज कंपनीज भी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए रेसिप्रोकेशन का यूज़ करती हैं, जैसे कि फ्री सैंपल्स देकर, गिफ्ट्स देकर लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए आप रेगुलरिटी के साथ गिफ्ट्स देते रहें और किसी तरह का एहसान करते रहें। और इसी कारण की वजह से लोग ज़्यादातर हेल्प भी नहीं मांगते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कितनी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। नेक्स्ट टेक्निक है रिजेक्ट देन रीट्रीट। शुरुआत में ही अपने प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा प्राइस मांगना एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, और इससे आपकी टेक्निक फेल भी हो सकती है। और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का प्रिंसिपल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट और रेसिप्रोसिटी का जो मेल होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। नेगोशिएशन में रिजेक्ट और रिट्रीट तब सक्सेसफुल होता है जब आप पीछे हटना चुनते हैं, मतलब रिट्रीट को चूज़ करते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने प्रोडक्ट का बहुत ही ज़्यादा प्राइस मांगते हैं, तो प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा होगी कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट ही कर देगा और फिर आपको लोअर प्राइस पर आना होगा। तो इसीलिए पहले रिजेक्ट करें, फिर रिट्रीट करें और इस प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाएं। और इसीलिए रूल ऑफ रेसिप्रोकेशन न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है। एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। रेसिप्रोकेशन से हमें इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना, जिससे कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन पर छप जाता है। लेकिन इसका एक डार्क पार्ट भी होता है। जैसे हम अच्छे कर्मों का रिटर्न बैक रिजल्ट देते हैं ना, वैसे ही हम कभी कभी बुरे कर्मों का भी रिटर्न बैक रिजल्ट देते हैं। इसीलिए सबसे इफेक्टिव गेम थ्योरीज और स्ट्रेटजीज में से सिर्फ ये एक ही है, जैसे को तैसा, यानी कि टिट फॉर टैट। देखो, साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर्स के बारे में बात करी और आपने बहुत अच्छे से जाना कि रेसिप्रोकेशन क्या होता है, रेसिप्रोसिटी क्या होती है। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको बाकी के बचे हुए चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो के कमेंट में बता देना, लिख देना यस आई एम इंटरेस्टेड। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।